गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज रिंग थ्योरी का 7वें वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। 7वें वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कुछ सवाल। देखिए, एक सवाल है, इफ आर इज ए रिंग सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, प्रूव दैट ए प्लस ए इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, दैट इज ईच एलिमेंट ऑफ आर इज इट्स ऑन एडिटिव इनवर्स। 2 नंबर में a प्लस बी इज इक्वल टू अगर 0 होता है तो a इज इक्वल टू बी होगा, ये प्रूव करना। 3 नंबर में R इज ए कम्यूटेटिव रिंग। तो देखिए, 1 नंबर वाला इसका प्रूफ, 1 नंबर वाला कि A बिलोंग्स टू R इंप्लाइज दैट A प्लस A बिलोंग्स टू R। क्यों? क्योंकि R एक रिंग है, तो A अगर R का एलिमेंट है तो A बिलोंग्स टू R जो है, इसको हम लोग 2 बार बोल सकते हैं, A बिलोंग्स टू R, A बिलोंग्स टू R। तो A बिलोंग्स टू R और B बिलोंग्स टू R, तो A प्लस B बिलोंग्स टू R मतलब कि क्लोजर प्रॉपर्टी को एडिशन के रेस्पेक्ट में सेटिस्फाई करता है। इसीलिए A बिलोंग्स टू R, A बिलोंग्स टू R मतलब A प्लस A बिलोंग्स टू R बाई क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, बाई क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन मतलब A प्लस A बिलोंग्स टू R। अब देखिए, R का कोई भी एलिमेंट के लिए A स्क्वायर इज इक्वल टू A होता है, तो R का A प्लस A R का एलिमेंट है, मतलब A प्लस A का स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस A। ठीक है, अब देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं A प्लस A का स्क्वायर को A प्लस A इंटू A प्लस A इज इक्वल टू A प्लस A। अब देखिए, बाई लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ A प्लस A इंटू A प्लस A प्लस A, मैंने A प्लस एक बार A के साथ, फिर A प्लस A इस A के साथ इज इक्वल टू A प्लस A। यहां पर लिख दीजिएगा कि बाई लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बाई लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अब देखिए, एस ए को जब इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस इधर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये जब मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू ए प्लस ए। और हम इसके साथ ए प्लस ए तो आर का एलिमेंट है, तो आर का कोई भी एलिमेंट के साथ हम 0 ऐड कर सकते हैं, है ना भाई। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग्स से हम लोग ये लिखे। अब देखिए, ए स्क्वायर इजकल टू ए होता है, मतलब ए स्क्वायर इजकल टू ए, यहां पर ए इज इक्वल टू ए प्लस 0। ठीक है, यहां पर ये हो गया। अब देखिए, बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा ए प्लस ए और राइट साइड में बचेगा 0 बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। ये प्रूव हो गया। ठीक है, 2 नंबर में देखिए क्या है ना, a प्लस बी इज इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है। ऑल्सो वी ऑलरेडी प्रूव दैट क्या a प्लस ए इज इक्वल टू 0, a प्लस ए इज इक्वल टू 0, वी ऑलरेडी प्रूव दैट a प्लस ए इज इक्वल टू 0 और a प्लस बी इज इक्वल टू 0 हो गया। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0, a प्लस ए इज इक्वल टू 0, इसीलिए क्या हो जाएगा ना, a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस ए, दोनों बराबर होगा। और इसमें अगर बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाएंगे तो हो जाएगा b इज इक्वल टू ए बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। इसके बाद 3 नंबर में क्या दिखाना है, आर को कम्यूटेटिव दिखाना है, मतलब आर का 2 एलिमेंट लेना पड़ेगा, ए और बी। ठीक है, और ए बी इजकल टू बी दिखा देना पड़ेगा। तो लेट ए बिलोंग्स टू आर, ए और बी 2 एलिमेंट है बिलोंग्स टू आर, यह हम लोग ले लिया। और मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में इसको हमको कम्यूटेटिव दिखाना है। ए और बी अगर आर का एलिमेंट है तो बाई क्लोजर प्रॉपर्टी से ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर,
ये होगा। और a प्लस बी बिलोंग्स टू आर का कोई भी एलिमेंट के लिए क्या होता है, देखिए आर का कोई भी एलिमेंट अगर a है तो a स्क्वायर इज इक्वल टू a, तो a प्लस बी अगर आर का एलिमेंट है तो a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, तो a प्लस बी का स्क्वायर मतलब a प्लस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी। दिस इंप्लाइज सब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी बाई लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से अगर हम लोग करेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा a प्लस बी इंटू बी इज इक्वल टू a प्लस बी, यहाँ पर बाई लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी ए राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जब लगाएंगे यहां पर होगा ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए प्लस बी, यहां पर बाय राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, भाई राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिर देखिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए होता है प्लस बी ए प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं थोड़ा सा एसोसिएटिविटी को, अगर एसोसिएटिविटी लगा के अगर अरेंज करें तो ए प्लस बी प्लस बी ए प्लस ए बी, एसोसिएटिविटी को अगर अरेंज करें तो, और इधर a प्लस बी को a प्लस बी प्लस जीरो लिख सकते हैं। एसोसिएटिविटी से इसको अरेंज करके ऐसा लिख सकते हैं, और a प्लस बी को a प्लस बी प्लस जीरो लिख सकते हैं बाई फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग से। अब लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ अगर हम लोग इसमें लगा देते हैं तो आ जाएगा बी ए प्लस ए बी इज इक्वल टू जीरो बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, बाई लेफ्ट कैंसिलेशन। अब देखिए एक, अब हम दो नंबर का यूज करेंगे। दो नंबर में क्या बोला, a प्लस बी इजकल टू जीरो अगर होता है तो a इजकल टू बी, तो बी ए प्लस ए बी इजकल टू अगर जीरो होगा तो बी ए इज इक्वल टू ए बी बाई टू, तो बी ए इजकल टू ए बी हो गया। इसका मतलब हेंस देखिए क्या हो गया, ए और बी दो रिंग का हम लोग एलिमेंट लिए थे और वो दोनों एलिमेंट के लिए बी ए इजकल टू ए बी हो गया। हेंस the ring R is commutative ring। ठीक है, अगर समझने में किसी को कहीं पर कुछ दिक्कत है तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट द सेट कैपिटल M of 2x2 matrices over the field of real numbers is a ring with respect to a matrix addition and multiplication. Is it a commutative ring with unity element? Find the zero element. Does this ring possess zero division? ठीक है, तो हम लोग को प्रूव करना है कि 2x2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, मतलब कि उस 2x2 ऑर्डर का जितने सारे मैट्रिक्स होगा उस सारे मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स होगा वो रियल नंबर्स होगा। ठीक है, जैसे ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखेंगे ए बी सी डी, तो ये सब जो होगा ना ये सब रियल नंबर होगा। इसीलिए बोला कि प्रूव दैट द सेट कैपिटल M ऑफ 2x2 मैट्रिसेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर इज ए रिंग। तो इस टाइप का जितना सारा 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हम लिख सकते हैं, उस मैट्रिक्स में प्रत्येक एलिमेंट रियल नंबर्स होगा। ऐसे सारे 2x2 ऑर्डर्स का मैट्रिक्स का अगर हम सेट बनाएंगे तो वो सेट है कैपिटल M। ठीक है, और उस कैपिटल M को हमको दिखाना है रिंग विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मैट्रिक्स एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में वो रिंग है, ये हमको दिखाना है। तो ठीक है, उसके बाद फिर इसी क्वेश्चन में पूछा है इज इट ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट। क्या ये कम्यूटेटिव रिंग है विथ यूनिटी एलिमेंट, माने कम्यूटेटिव रिंग क्या ये है, इसमें यूनिट एलिमेंट क्या है। फाइंड द जीरो एलिमेंट, और इसका जीरो एलिमेंट क्या होगा। उसके बाद
डज दिस रिंग पॉसेस जीरो डिवाइजर, और क्या ये जो रिंग है एम का क्या जीरो डिवाइजर होगा, ये पूछा है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग करते हैं इसका प्रूफ। हम लोग सबसे पहले दो एलिमेंट ले लेते हैं, ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल। ठीक है, मतलब कैपिटल एम का दो एलिमेंट ए और बी लेते हैं, मतलब कैपिटल ए जो है वो क्या है, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और उस मैट्रिक्स का प्रत्येक एलिमेंट क्या है, रियल नंबर है। ठीक उसी प्रकार से बी में भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और उसका प्रत्येक एलिमेंट रियल नंबर है। ठीक है, वी हैव सम ऑफ 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 मैट्रिक्स is a matrix of order 2x2, मतलब sum of 2x2 matrix is a matrix of order 2x2, that is a plus b is a matrix of order 2x2, and क्योंकि ए का ए 2x2 मैट्रिक्स है, बी भी 2x2 मैट्रिक्स है, तो ए का प्रत्येक एलिमेंट क्या है, रियल नंबर है, बी का भी सभी प्रत्येक एलिमेंट रियल नंबर है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एंड ईच एलिमेंट ऑफ ए प्लस बी इज ए रियल नंबर। क्यों, क्योंकि ए का पहला रो पहला कॉलम की जगह जो एलिमेंट है, बी का पहला रो और पहला कॉलम की जगह जो एलिमेंट है, वो दोनों को जोड़ेंगे तो रियल प्लस रियल रियल ही होगा, इसलिए इसका पहला रो और पहला कॉलम की जगह पर जो एलिमेंट होगा रियल होगा, इसका दूसरा रो दूसरा कॉलम की जगह पर जो एलिमेंट है ए का, और बी का दूसरा रो दूसरा कॉलम की जगह जो एलिमेंट है, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो दोनों ही रियल नंबर, तो वो भी रियल नंबर होगा, इसलिए ए प्लस बी का जो मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है, उसका भी जो मतलब कि दूसरा रो दूसरा कॉलम की जगह पर जो एलिमेंट होगा वो भी एक रियल नंबर होगा। ठीक इसी प्रकार से सभी एलिमेंट के लिए होगा, इसलिए ए प्लस बी का प्रत्येक एलिमेंट एक रियल नंबर होगा। देयरफॉर ए प्लस बी बिलोंग्स टू एम। ठीक है, देखिए एम क्या है, एम 2x2 मैट्रिक्स है, उसी प्रकार का 2x2 मैट्रिक्स, जिस 2x2 मैट्रिक्स का प्रत्येक एलिमेंट एक रियल नंबर हो, तो ए प्लस बी का प्रत्येक एलिमेंट एक रियल नंबर हो गया, और ए प्लस बी 2x2 मैट्रिक्स हो गया, मतलब ए प्लस बी जो है एम का एलिमेंट है। सो क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन इज सेटिस्फाइड, ठीक है, एंड ऑल्सो AB is a matrix of order 2x2, ठीक है, 2x2, AB is also AB is a matrix of order 2x2, and each element of AB is a रियल नंबर होगा ही। क्यों, क्योंकि ए और बी दो मैट्रिक्स है, दोनों के प्रत्येक एलिमेंट, ए का भी प्रत्येक एलिमेंट एक रियल नंबर, बी का भी सारा एलिमेंट रियल नंबर, ए का भी सारा एलिमेंट रियल नंबर, तो ए इंटू बी जो होगा वो भी 2x2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स होगा, क्योंकि ए और बी दोनों ही 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और ए इंटू बी जो मैट्रिक्स होगा उस मैट्रिक्स का प्रत्येक एलिमेंट एक रियल नंबर ही होगा। ठीक है, सो ए बी belongs to M. So AB belongs to M. And therefore AB belongs to M. So closure property with respect to
multiplication is satisfied. ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इज सेटिस्फाइड. Also we have देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के रेस्पेक्ट में सेटिस्फाई किया, क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में सेटिस्फाई किया है. ऑल्सो वी हैव एसोसिएटिविटी को भी सेटिस्फाई करेगा. मतलब ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एम. माने ए बी सी अगर तीनों अगर 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, ए बी 2x2 ऑर्डर का, बी बी 2x2 ऑर्डर का, सी बी 2x2 ऑर्डर का, तो एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाई करता है, हम लोग जानते हैं. एंड मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में भी एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाई करता है, ये भी हम जानते हैं. ठीक है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एम. ठीक है, तो अब क्या देखना है कि एडिशन के रेस्पेक्ट में कॉम्यूटेटिव है कि नहीं. तो मैट्रिक्स एडिशन तो कॉम्यूटेटिव होता है. मैट्रिक्स ऑल्सो क्या होगा ना, ए प्लस बी इज इक्वल टू, ऑल्सो वी हैव ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल है. मतलब एम का कोई भी दो एलिमेंट के लिए, मतलब कोई भी दो मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स के लिए कम्यूटेटिविटी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन सेटिस्फाई करता है. ये हम लोग इंटर से लेकर के पढ़ते आ रहे हैं, तो वो भी सेटिस्फाई कर गया. अब हमको देखना है क्या इसमें जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, माने आइडेंटिटी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन. वी हैव 0 0 0 ये बिलोंग्स टू कैपिटल एम. सिंस क्यों, क्योंकि ये जो 0 0 0 है ये बिलोंग्स टू आर. एंड ये जो इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको लिखते हैं क्या, इसको लिखते हैं जीरो एलिमेंट. इसी को अगर हम लोग जीरो बोले तो कोई भी एक एलिमेंट एम का कोई भी एलिमेंट के साथ ये जो एलिमेंट माने जीरो, इसको अगर हम लोग यहाँ रख दें तो इज इक्वल टू हमको मिलेगा ए इज इक्वल टू 0 प्लस ए होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एम. सो ये जो है इज इक्वल टू 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, इज द identity element of M with respect to addition. With respect to addition. तो identity with respect to addition exist कर गया M में. ठीक है, इसके बाद क्या इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं प्रत्येक एलिमेंट का. तो इफ मान लीजिए कि ए बी सी डी बिलोंग्स टू एम, अगर ये एम का एलिमेंट है देन क्या होगा, ए बी सी डी ये कहाँ का एलिमेंट होगा, रियल नंबर होगा. ए बी सी डी अगर रियल नंबर है, दिस इंप्लाइज ए बी सी डी अगर रियल नंबर है तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी भी रियल नंबर होगा कि नहीं, जरूर होगा. और माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी अगर रियल नंबर होगा तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी ये जो होगा ना ये बिलोंग्स टू एम होगा, क्योंकि ये सब रियल नंबर अगर है, ये सब ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी, तो ये जो है एम का एलिमेंट. और एंड क्या ए बी सी डी प्लस माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी ये क्या होगा, ये दोनों को जोड़ने से क्या होगा, ये दोनों को जोड़ने से होगा क्या 0 0 0 0 मतलब आइडेंटिटी. ठीक है, इज इक्वल टू होगा
माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी प्लस ए बी सी डी। ठीक है, ये होगा। सो माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी is the inverse of A B C D। ठीक है, और ये अगर हम लोग मान लेते हैं कि अगर हम लोग ये लेट ए बिलोंग्स टू एम, यहां पर ये लिखने से अच्छा रहता, आर्बिट्रारी तो अच्छा रहेगा, ये बिलोंग्स टू एम आर्बिट्ररी, देन ये। ठीक है, अगर ये आर्बिट्ररी एलिमेंट है एम का, तो कोई भी एलिमेंट अगर लेते हैं तो उस एलिमेंट का इनवर्स ये मिल रहा है। सो इनवर्स विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, माने एडिशन के रेस्पेक्ट में ये इसका इनवर्स है। सो इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ कैपिटल एम एग्जिस्ट इन एम। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी सेटिस्फाई कर गया। तो एडिशन के रेस्पेक्ट में क्लोजर सेटिस्फाई किया, एडिशन के रेस्पेक्ट में एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई किया, एडिशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी उसमें एग्जिस्ट किया, एडिशन के रेस्पेक्ट में कॉम्यूटेटिव हुआ, एडिशन के रेस्पेक्ट में प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स भी उसमें मैंने एग्जिस्ट किया। इसका मतलब क्या है? तो ये जो है मतलब एम जो है एबिलियन ग्रुप हो गया विथ रेस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है, उसके बाद ये सेमी ग्रुप भी हुआ विथ रेस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में हम लोग दिखाए ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया, मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में दिखाए ये कि एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई किया। मतलब क्या हुआ? मतलब ये मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में सेमी ग्रुप भी हुआ। अब हम लोग को देखना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो सेटिस्फाई करता है, हम लोग इंटर से पढ़ते आ रहे हैं। वी हैव a into b plus c is equal to ab plus ac for all a b c belongs to m and a b plus c into a is equal to ba plus ca for all a b c belongs to m। ये होता है, हम लोग जानते हैं। सो क्या हो गया? सो एम कैपिटल एम इज ए डिस्ट्रीब्यूटिव, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव राइट डिस्ट्रीब्यूटिव भी सेटिस्फाई कर गया। एडिशन के रेस्पेक्ट में वो एबिलियन ग्रुप हुआ, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में सेमी ग्रुप हुआ। सो एम इज ए रिंग। अब ये रिंग प्रूफ हो गया। ठीक है, रिंग विथ रेस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो अब क्या देखना है? मैट्रिक्स एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में ये एक रिंग हो गया। इज इट ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट? तो क्या ये कम्यूटेटिव रिंग है? तो देखिए, हम लोग मान लेते हैं कि लेट एक मैंने एग्जांपल ले लेते हैं कि a इज इक्वल टू मान लीजिए 1 2 3 4 एंड b इज इक्वल टू 5 6 7 8। तो a इंटू बी, नाउ a इंटू बी मैंने ए बी निकालते हैं, तो 1 2 3 4 इंटू बी 5 6 7 8। तो क्या हो जाएगा? देखिए 1 प्लस 40, 1 नहीं 5 प्लस 40। ठीक है, उसके बाद 6 प्लस 16। ठीक है, उसके बाद
15 प्लस 28, उसके बाद 18 18 प्लस 32। तो देख लीजिए ये क्या हो गया, 19 22 ठीक है, ठीक, कितना हो गया। एंड अब बी ए निकालिए, बी ए मतलब 5 6 7 8 इंटू 1 2 3 4, तो होगा कितना, 5 प्लस 18, उसके बाद 10 प्लस 24, उसके बाद 7 प्लस 24 14 प्लस 32। तो यहाँ पर 8 5 13 का 3 हाथ में लगा 1, 23, यहाँ पर 34 और 11 का 1 हाथ में लगा 1, 31 और ये 4 4 2 8, 4 2 6, 3 1 4। तो देखिए ए बी का वैल्यू कितना निकला और बी ए का वैल्यू दोनों सेम निकला क्या, नहीं निकला। देयरफॉर ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, सो एम इज नॉन कॉम्यूटेटिव, एम कॉम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है, एम कॉम्यूटेटिव नहीं है। अच्छा, इसके बाद क्या देखना है, एम कॉम्यूटेटिव यूनिट एलिमेंट है कि नहीं। तो देखिए या 1001 ये बिलोंग्स टू एम है ना, सिंस क्यों बिलोंग्स टू एम होगा ये, क्योंकि 1 और 0 ये बिलोंग्स टू आर है, रियल नंबर है, 1 और 0 रियल नंबर है, इसीलिए ये एम का एलिमेंट है। नाउ let a b c d be any element of m, any element of m, m का कोई एक एलिमेंट है, ठीक है, एंड अगर ये m का एलिमेंट है तो क्या होगा, हाँ, एंड ए बी सी डी इंटू 1001 अगर हम कर देते हैं तो हमको मिलेगा, निश्चित रूप से आप लोग करके देख लीजिए, यही मिलेगा, एबीसीडी मिलेगा इज इक्वल टू 1001 इंटू ए बी सी डी, मतलब 1001 के साथ एबीसीडी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एबीसीडी मिलेगा, और एबीसीडी जो मैट्रिक्स है इसको 1 डिजिट यही मिलेगा। सो 1001 is an identity element with respect to multiplication, that is unity element exist in M। तो M में यूनिट एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया, लेकिन ये M कॉम्यूटेटिव नहीं है। फाइंड द जीरो एलिमेंट, तो जीरो एलिमेंट तो हम लोग दिखा दिए ना, जीरो एलिमेंट मतलब एडिशन के रेस्पेक्ट में और आइडेंटिटी, तो वो तो दिखा दिए, वो इसमें है। डज द रिंग प्रोसेस जीरो डिवाइजर, M का नॉन जीरो माने जीरो डिविजर होगा अगर M में कोई दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट अगर जीरो हो। देखिए दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट अगर जीरो हो तो अब
m जीरो डिवाइजर होगा। तो अभी देखते हैं, यहां पर हम बोलेंगे कि m जीरो डिविजर है, उसका m इज जीरो डिविजर। देखिए कैसे m जीरो डिविजर है, लेट यहां पर क्या देखिए 1 0 1 0 1 एंड 2 2 0 0 are 2 non-zero element of m। ये दोनों m का नॉन जीरो एलिमेंट है, बट दोनों का प्रोडक्ट, देखिए ये भी नॉन जीरो एलिमेंट, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट कीजिए, ये क्या होगा, ये देखिए इसको इसके साथ प्रोडक्ट कीजिए, 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 0 0, मैंने 0 प्लस 0 तो 0। फिर इसका जब इसके साथ करेंगे 0 इंटू 2 0, ठीक है, 1 इंटू 0 मतलब 0, मतलब वो 0 होगा। ठीक इसी प्रकार से ये इसको साथ करने से भी 0, इसके साथ इसको करने से ये भी 0। तो दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट 0 हो गया, हेंस m इज जीरो डिविजर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जितना सारा चीज पूछा था हम लोग उसको पूरा कर लिए। ठीक है।